व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिले। तारीफ करते हैं ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए। अस्सलाम नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, बिल्कुल फिट फाट मजे में हैं। आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं अक्षय कुमार की ठग लाइफ पे। अक्षय कुमार की थग लाइफ है और आप लोगों को खुद ही कहना है कि भाई थग लाइफ देखो। मुख्तलिफ एक्टर्स की लास्ट टाइम जो हमने अक्षय कुमार की थग लाइफ देखी थी वो बिल्कुल छोटा सा 40 सेकंड का क्लिप था। तो आप लोगों ने कहा था कि लेंथी वाली देखो, तो हम लेंथी वाली लेके आ गए हैं। थग वाला मामा चैनल का नाम है, इनसे हमने परमिशन ले रखी है और इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके ज़रूर इनके चैनल को चेकआउट करें। और हम जी देखते हैं अक्षय कुमार की थग लाइफ और देखने के बाद हम इस पर करेंगे बातचीत। सोचते होता है आप देख लो भाजी, आप बड़े पर्दे पे हिट दे रहे हो। हमने इधर देखते देखते 100 एपिसोड पूरे कर लिए। और भाजी आपको याद है बॉक्स ऑफिस पे पहली कौन सी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ कमाए थे? Oh my God! ये भी नहीं याद आपको? नहीं याद नहीं। ओ यार तू मुझसे बात कर रहा है, गूगल से थोड़ी बात कर रहा है। वो ऑडियंस आपके फैंस जानना चाहते थे ना? नहीं मुझे ठीक है, नहीं टाइम लगता, कमाए इतना रहे, नहीं टाइम लगता गिनने का। मतलब फिर पहुंच गए। मैंने ये तो कपिल शर्मा की। बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कलाबाजी तो मारेगा ही मारेगा। चाहे जितना होगा। 100 की बात चल रही है तो आपको याद है आपकी 100वीं गर्लफ्रेंड कौन सी थी? ओह सॉरी, अरे ये संजय दत्त जी वाला सवाल आ गया, सॉरी। संजय दत्त की 100 पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स अच्छा तू क्या कर रहा है 3 बजे उठ के? मैंने कहा हमें माफ कर दो, हम हार गए। पर पाजी वैसे आपसे पूछना था, हमने सुना था 4 बजे उठते, आप 3 बजे क्यों उठे हुए थे? सच बात बोलता, मेरी मर्जी, मैं कितने बजे भी उठूं। सुबह लोगों को अलार्म क्लॉक लगता है, इस इंसान को उठने के लिए पूरा का पूरा क्रेन लगता है। बेइज्जती कर दी। देखो दोनों को साथ में देखो, ऐसा लगता है कि आटा पीसने वाली चक्की है। तो उबले हुए पेंगुइन लगते हैं यूं। आप इस शो पे आके ओए होए इसके अलावा करते क्या? एक बार करना, कैसे करते हो? ये सही है कि जब शुरू किया था आपने करियर तो ये कहा था कि फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद कहा था। महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। वो ये कब है? जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है, तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। क्रिटिक तारीफ करते हैं ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए। सबका करता दर्द। तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? ये ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या होता? तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं मुझे। था कि 11 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी एक साथ। जी 16 11 नहीं 16 हुई थी। मैं थोड़ी रियायत कर रहा था आपसे। ना जी, रियायत बिल्कुल ना करें। आपने पहला प्रश्न पूछ के ही रियायत इतनी अच्छी दिखा दी।
सबसे ज्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में लोगों को हंसाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि रोना धोना तो आंखों में आंखें भोंक लो तो आप खुद रो लो। कुछ सोच लूँ कि यार ये बात गलत है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि लुक एट माई डैड, लुक एट माई मॉम, दे गॉट नेशनल अवार्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड। सो वो ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात चुपती है, वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी। वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी। सही। वो सही ताना मारा ना। इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल हो गया था सर। मैं दावे से बोल सकता हूँ आपका भी हुआ होगा, और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ, जरूर सर। सर देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली LLB, जिसके अंदर मैं एक वकील हूँ। अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवालात करना चाहूंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा अपने काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी? बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर, और लॉयर ऑफ द नेशन। सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। सर क्या बात है? ये बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो मुझे लगा कि अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन जल्दी ख़त्म हो गया। वो जल्दी इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि शायद हम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बहुत मजे का था, मैंने तो बहुत एंजॉय दो किया। ही शोज के अंदर है, एक आपकी अदालत और एक कपिल शर्मा शो। मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगहों अच्छा, की। मुझे ज्यादा ये लगा कि शायद कपिल शर्मा की शो वाला ही होगा हाँ, ज्यादा। तो अक्षय कुमार के जो रिप्लाईज हैं वो ऐसे हैं कि मतलब ये फटाक से आते हैं और अगले को इनडायरेक्टली वो सुना भी जाते हैं बात, और अच्छी बात है। मतलब जो उन पे खास तौर पे आपकी अदालत पे पॉइंट्स उठाए गए ना, और वो बड़े मजे का मुझे लगा अवार्ड शोज वाला कि वो कहते हैं कि भाई आप हमारी डांस परफॉर्मेंस कर दें, आधे पैसे ले लें और बाकी हम आपको अवार्ड दे देंगे। तो कहते हैं नहीं भैया मुझे पूरे पैसे दे दो, मुझे अवार्ड अपने पास रख लो। कि मैंने सुना है कि आपकी 11 मूवीज फ्लॉप हुई हैं, तो उन्होंने कहा 11 नहीं 16 हुई है ना, तो वो कहते हैं कि मैं आपको राय दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि शुरू में ही आपने एक क्वेश्चन मुझसे करके बहुत राय दे दी थी हाँ, मुझे। तो आपने राय ना करें। फिर कपिल शर्मा के शो के एक बड़े मजे का था कि एक उसमें है आदमी जो ज्यादा ओए होए करता है, वो चाय वाला जो बनता है, तो उससे कहते हैं कि यार तूने इस शो में ओए होए के अलावा किया ही क्या है। हाँ, और मतलब है कि इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि हम देखें इनकी थग लाइफ जिसमें कुछ डिफरेंट भी, मतलब ये तो 2 शोज़ की थी, लेकिन कुछ डिफरेंट जगहों की, जैसे प्रेस मीटिंग्स हो गई, मूवी इंटरव्यूज हो गए, जैसे हमने तो सलमान खान की जिस सामने देखी थी ना, हाँ। तो वो भी हम ज़रूर देख लेंगे। ये वाली भी मज़ेदार थी क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ज़रा लेंथी वाली अक्षय कुमार की थग लाइफ करो, तो हमने इसको भी कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम और एक्टर्स की भी थग लाइफ पे जो है रिएक्शन वो भी करेगा, आप हमें हमें नीचे सजेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो खैर अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है, और जिस तरह से इन्होंने जवाबात दिए हैं वो मज़ा आ जाता है, और साथ साथ टॉन्ट भी कर देते हैं, साथ साथ जवाब भी अपना दे देते हैं, और एक्टर भी बेशक। और एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि मुझे कॉमेडी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और कॉमेडी करना किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है यार। एक वो भी बीच में बता रहे थे कि महेश भट्ट ने कहा है कि अगर तो एक्शन कराना तो है अक्षय से करा लो, हाँ, अगर एक्टिंग करानी है तो बिल्कुल ना कराओ। हाँ। तो उसका भी इन्होंने कोई जवाब दिया था बड़ा अच्छा। खैर जी, अवार्ड वही अवार्ड है, अगर आपके फैंस आपकी एक्टिंग को सराह रहे हैं तो वही आपके लिए अवार्ड है। आपको अवार्ड दूसरे वाले मिले ना मिले। बहरहाल आई होप कि आपको हमारे साथ देखने में मजा आया होगा। कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे ब्लॉग्स को जाके यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इनसे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट फॉर अपडेट्स के लिए। इस तरह हम और रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।